विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपकी कक्षा 7वीं का अकबरी लोटा जो पाठ पढ़ा था उसी के प्रश्नोत्तर भाग को आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो विद्यार्थियों आज करेंगे हम उसके प्रश्नोत्तरों को, तो हो जाइए बिल्कुल रेडी। आइए देखते हैं, धीरे धीरे हम एक एक प्रश्नोत्तरों को करेंगे। पहले हम मौखिक प्रश्नों को करेंगे कि लाला झावलाल का मकान कहाँ था। आइए चलते हैं प्रिंटेड क्वेश्चनों पे। अकबरी लोटा, लाला झावलाल का मकान कहाँ था। तो बेटा बताया था हमने पढ़ते हुए कि एक लाला झावलाल का मकान है वो ठठेरी बाजार में था, बर्तनों के बाजार में था। अगला प्रश्न है, किस बात की कल्पना मात्र से लाला जी के पेट में मरोड़ पैदा होती थी। तो जिस विद्यार्थी ने पाठ को पढ़ा है अच्छे से वो बड़ी आसानी से उत्तर दे सकता है। तो भाई इसलिए मरोड़ पैदा हो रही थी क्योंकि बार बार 5 दिन बीत चुके थे ना, तो बार बार यही कल्पना कर रहा था कि पैसे दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। तो लाला झावलाल चिंता में डूबे हुए थे कि जब तक अपनी पत्नी को 250 रुपये नहीं दे पाएगा तो वह उस पर कैसी हंसी हंसेगी। यही बात सोच करके उसके पेट में मरोड़ उठ रही थी। बिलवासी जी ने किसको पहचानने से इनकार कर दिया। तो भाई बिलवासी जी ने लाला झावलाल को पहचानने से इनकार कर दिया था अंग्रेज के सामने। अगला प्रश्न है, पत्नी की कौन सी बात सुनकर लाला जी तिलमिला उठे। तो जब लाला जी की पत्नी ने 250 रुपये मांगे तो उनकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है, यदि आप पैसे नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। यह बात सुनकर के लाला झावलाल तिलमिला उठे। अगला प्रश्न है बेटा, बिलवासी जी ने रुपयों का इंतजाम कहाँ से किया। तो पाठ के अंत में हमने पढ़ा था कि बिलवासी जी पैसे अपनी पत्नी की संदूक से चोरी छिपे से लेके आए थे। तो बिलवासी जी ने अपनी सोई हुई पत्नी के गले से संदूक की चाबी निकाली, आहिस्ता से उसकी संदूक से 250 रुपये निकाल करके लाला झावलाल को देने के लिए गया था। अगला प्रश्न है बेटा, मौखिक प्रश्नों के उत्तर देंगे आप। वो दे चुके हैं आप, अभी आप करेंगे लिखित प्रश्नों को। लाला झावलाल को किस बात की चिंता रहती थी। लाला झावलाल ने अपनी पत्नी पर रोब जमाने के लिए 7 दिन में 250 रुपये देने की बात कह दी थी। ये कह डबल है भाई, एक कह नहीं है, बात कह दी थी। परंतु 5 दिन ज्यों के त्यों बीत गए थे, उसके पास पैसों का कोई प्रबंध नहीं हो पा रहा था, उसे यही चिंता सता रही थी। अगला प्रश्न है बेटा, लाला को लोटा पसंद था ना पसंद था, वह उसी लोटे से पानी क्यों पीने लगा। तो भाई जब लाला की पत्नी देखो पानी लेके गई थी ना तो गिलास ले जाना भूल गई थी वो। तो लाला को लोटा पहले ही पसंद नहीं था, लेकिन बेचारा क्या करता। लाला झावलाल ने जब पानी के लिए नौकर को पुकारा तो उसकी पत्नी बेढंगी सूरत के लोटे में पानी लेकर के आई। वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह अपनी पत्नी का बहुत अदब मानते थे, इसलिए उन्होंने उस लोटे से पानी पीना आरंभ कर दिया। अगला है प्रश्न भाई, क्या देखकर लाला जी ने फौरन 2 और 2 जोड़ करके स्थिति को समझ लिया। तो भाई लोटे से पानी पीते वक्त लोटा उसके हाथ से छूट करके गिर गया। वह लोटा एक शख्स के पांव पर पड़ा। लाला जी जब नीचे गए तो देखा कि एक शख्स एक पांव उछल रहा है और उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी। इस पर लाला जी ने 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया कि लोटा उस अनजान व्यक्ति के पैर पर लगा है। अगला प्रश्न है घ का, कि लाला को बिलवासी मिश्र पर गुस्सा क्यों आ रहा था। जब तक अनजान शख्स ने बिलवासी मिश्र से लाला झावलाल के बारे में पूछा कि क्या आप इस आदमी को जानते हैं, तब बिलवासी मिश्र ने लाला झावलाल को पहचानने से इनकार कर दिया और इस पर लाला जी को बिलवासी जी पर बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा था। अगला प्रश्न है भाई, बिलवासी जी ने कौन सी कहानी सुना करके अंग्रेज को लोटा खरीदने के लिए उत्सुक किया।
भाई बिलवासी जी ने उस शख्स से कहा, यानी अंग्रेज से कहा, जी जनाब 16वीं शताब्दी की बात है, बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिरा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उसने एक ब्राह्मण का पता लगा करके उससे इस लोटे को लिया था। इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 लोटे सोने के प्रदान किए थे। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से उसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। यह कहानी सुना करके बिलवासी जी ने उस व्यक्ति को लोटा खरीदने के लिए मनाया, उत्सुक कर दिया। तो ये आपके प्रश्न हो गए भाई, मौखिक और लिखित। अगला जो आपका इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें आपको सही के निशान लगाने हैं। तो लाला जवाहरलाल को पत्नी से कितने रुपए की मांग की थी? लाला जवाहरलाल की पत्नी ने उनसे कितने रुपए की मांग की थी? तो भाई 250 रुपये की मांग की थी। देखो इसमें ऑप्शन में लगा रखा है 250 रुपये, जो सेकंड का ऑप्शन है। अगला है लाला जवाहरलाल जी ने अपनी विपदा किसे सुनाई? तो पंडित बिलवासी मिश्र की पत्नी से जो है ना भाई, ये है ना पहले में ऑप्शन ये है ना गलत लग रहा है। ये जो नंबर 4 पे जो ऑप्शन है ना इसका, पंडित बिलवासी मिश्र, आप इस पे टिक करिएगा नंबर 4 पे। अगला जो है, बिलवासी जी कितने रुपए में लोटा खरीदना चाहते थे? बिलवासी जी मात्र 50 रुपये में लोटा खरीदना चाहते थे। अकबरी लोटा कितने रुपए में खरीदा गया? भाई 500 रुपये में खरीदा गया। मेजर डगलस भारत से क्या खरीद करके ले गए थे? तो भाई वो जहांगीरी अंडा खरीद करके लेके गए थे। देखिए ये इस पे निशान लगाया हुआ है, थोड़ा सा अंदर है, नंबर 4 पे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमने, तो बड़े कर देता हूँ थोड़े से। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। खेमे बिलवासी जी उस समय खुख थे, खुख मतलब खाली थे। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगा। लोटा भी वहीं गिरा जहां हिंदुस्तानी आदमी गिरते हैं। कोलकाता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर मॉडल रखा हुआ है। तो अगला जो प्रश्न है भाई, सप्ताह में के से उसका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सरोवर भाग से लिया गया है और इसके रचनाकार जो हैं ये हैं, और उसके कवि लेखक का नाम लिखेंगे और फिर हम बताएंगे। इसमें प्रसंग शुरू करेंगे आप कि इसमें लेखक बताता है कि लाला सेठ जवाहरलाल की पत्नी जब सेठ से पैसों की मांग करती है तो सेठ जी उसे 1 सप्ताह में पैसा दे देने की हामी भरते हैं। इस पर पत्नी हंसते हुए कहती है कि 7 दिन में दोगे या 7 वर्ष में, क्योंकि उसकी पत्नी को पता था कि सेठ के पास अब तक 250 रुपये कभी इकट्ठे नहीं आए हैं। इसी तरह से अगले आप प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो ये है बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते आदमियों पर जो है ना इस तरह से लोटे से वार करे। तो भाई प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक सरोवर भाग 7 जो है से में लिया गया है और इसमें इसके लेखक जो हैं ये हैं, लेखक का नाम लिखेंगे। और इसमें लेखक ने बताया है कि यह वाक़या उस समय का है जब लोटा गिरकर एक अनजान आदमी के पैरों पे गिरा था और वह क्रोध से आवेशित था, गुस्से में था। पंडित बिलवासी मिश्र उसके पास आते हैं और उसे बैठने के लिए कहते हैं, और जब अंग्रेज़ अधिकारी जो अंग्रेज़ है वो उनसे पूछता है लाला जवाहरलाल के विषय में पंडित बिलवासी मिश्र से कि क्या आप इसे जानते हैं, तो वह पहचानने से इनकार कर देता है।
अगला जो है, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्चर्य है मैं ऐसी बात। आपको एक विज्ञ आप तो एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी लगते हैं या समझता था। तो इसमें भी प्रसंग उसी तरह से लिखेंगे और ये लिख देंगे आप कि प्रस्तुत अवतरण में बिलवासी मिस्र और अंग्रेज़ के द्वारा जो आपस में वार्तालाप हुआ उसी की चर्चा की गई है। इसमें बिलवासी मिस्र जो है लोटे के विषय में बताते हैं कि लोटा जो है ये बहुत ही शाही और अकबर के दरबार से चोरी हुआ लोटा है। आप इसको सामान्य समझ रहे हैं, आपको भी इस चीज़ का आभास नहीं है क्योंकि आप मुझे पढ़े लिखे इंसान लगते हैं। तो ये आप तीनों से प्रसंग व्याख्या है ना इसकी हो गई हैं। ये हमने वैसे लिखी नहीं है तो क्योंकि लेसन पढ़ाते समय हम व्याख्या करते ही हैं। तो अगला है, इसमें आपको मुहावरों के अर्थ लिखने हैं भाई। आंखों का तारा बहुत प्यारा, आपे से बाहर होना, अपने आप पर नियंत्रण न होना, गड्ढे मुर्दे उखाड़ना भाई, पुरानी बातों को याद करना, घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना, एक पंथ दो काज यानी एक काम में दूसरा काम निकालना। अगला है संबंध बोधक अवयवों का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। सभी के 2-2 उदाहरण लिखो भाई। जैसे विभक्ति के साथ घर के भीतर कोई है तो गांव के अंदर कौन है। अगला है विभक्ति के बिना चलो मैं तुम्हारे पीछे चला, इसमें विभक्ति नहीं है। दोनों प्रकार से धन के बिना मान नहीं है, धन के बिना मान नहीं है। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद करना है भाई या संधि करना है। मनोनीत तो मन है नीत हो जाएगा। पुरोहित पुरो है, सॉरी भाई पुरो नहीं आएगा, ये पूरे प्लस में हित आएगा, विसर्ग आएंगे। दू प्लस में उपयोग है और दू प्लस में साहस है और दू प्लस में परिणाम है। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है भाई नंबर 3 का, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके शब्द बनाने हैं आपको। कम का प्रयोग करना है तो कमजोर है, कमसीन है, कम वक्त है, खुश दिल है, खुशीराम है, खुश मिजाज है। गैर कानूनी है, गैर वक्त है, गैर मानुष है। ला से बनाना है आपको तो लाचार है, लाजवाब है, लायक है। सर से बनाना है सरकार है, सरताज है या सरपंच है। तो विद्यार्थियों इस तरह से हमने आपका जो है ये अभ्यास कंप्लीट कर लिया है। और नीचे इसमें दिए गए हैं उपसर्ग, जो शब्द 2 या 2 से अधिक जो शब्दों के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को में कुछ परिवर्तन करता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग, और बाद में जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं भाई। उपसर्ग के प्रकार बताएं भाई 4। पहला संस्कृत का उपसर्ग है, फिर संस्कृत से जो है ना हिंदी के उपसर्ग हैं, अरबी उर्दू और फारसी के उपसर्ग हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा, चाहे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। ये आपका जो है लेखक का जो परिचय है, इसका अन्नपूर्णानंद वर्मा जी का जन्म जो है ना 21 सितम्बर 1895 में हुआ था। इन्होंने लखनऊ के कैनिंग कॉलेज से BA की BSc की तक की शिक्षा ग्रहण की थी। और अन्नपूर्णानंद जी हिंदी के शिष्ट और सालिल हास्य के लेखक थे। तो ये इसका लेखक परिचय है। विद्यार्थियों मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक आप जी भर के कर दीजिएगा शेयर, कर दीजिएगा लाइक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।